पर जस्टिस बोबडे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। आप समारोह की तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि उनको शपथ दिलाएंगे और रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जस्टिस बोबडे। उनका कार्यकाल 17 महीने का होगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अयोध्या जमीन विवाद मामले में फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे हैं जस्टिस बोबडे। नागपुर में उनका जन्म हुआ और पेशे से उनके पिता वकील थे। लंबा उनका अनुभव रहा है और अब वो जस्टिस रंजन गोगोई की जगह लेंगे। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. तो जस्टिस बोबडे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको शपथ दिलाई है। तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। उनके चेहरे पर खुशी है और 17 महीने का उनका कार्यकाल होगा। कई अहम फैसले देने वाली पीठ के वो सदस्य रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद में फैसला देने वाली 5 जजों में संविधान पीठ में वो शामिल रहे। इसके अलावा निजता के अधिकार के लिए गठित 7 जजों की संविधान पीठ में शामिल रहे थे। तो कई अहम फैसले इससे पहले उन्होंने दिए हैं। एहतशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, अब बोबडे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 17 महीने का उनका कार्यकाल होगा। देखिए, ये 47th मुख्य न्यायाधीश होंगे देश के, जिन्होंने अभी शपथ लिया है। और इससे बोबडे का कार्यकाल लगभग 1 साल का है और ये एक बहुत ही चुनौती भरा एक समय है जब वो एक चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो कई तरह की ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे और ख़ासतौर पे कई ऐसे फैसलों पे और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थे जजों के अंदर भी। हमारे सहयोगी एहतशाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतशाम, आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनका करीब एक साल 2 महीने के करीब इनका कार्यकाल है, जिसमें काफ़ी चुनौतियों भरा ये अब समय रहेगा। क्योंकि ये ऐसे वक्त मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं जब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ख़ासतौर पे जजों की नियुक्ति को लेकर। जिस तरह से मामला सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है कई जजों की नियुक्ति को लेकर, और ये हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा किसी भी मुख्य न्यायाधीश के लिए होता है कि किस तरह से वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में
अपॉइंटमेंट करवा पाते हैं और वैकेंसी पूरी तरह से फिल की जाती है, उसमें फंड का क्रंच होता है। तो ये सारी चीज़ें, सारी चुनौतियों के साथ वो इस वक्त मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कई फैसलों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, तो एक चुनौती भरा इनका कार्यकाल रहेगा। बिल्कुल एहतशाम।